490 करोड़ रुपए कैश, 27 किलो सोना और गोल्डन अंडरगारमेंट्स। सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर यही दावा इन दिनों सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। इराक की एक महिला सांसद के घर हुई छापेमारी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। दावा है कि रेड के दौरान करोड़ों की नकदी, किलो के हिसाब से सोना और सोने से बने महिला अंडरगारमेंट्स बरामद हुए हैं। लेकिन क्या ये सारे दावे सच हैं? क्या वायरल तस्वीरें वाकई उसी सांसद के घर की हैं? और आखिर कौन है हिंद अल अब्बासी, जिनका नाम इस पूरे विवाद के केंद्र में है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। इराक इन दिनों अपने सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को लेकर चर्चा में है। सरकार भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रही है और इसी अभियान के तहत कई सांसदों और सरकारी अधिकारियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई। इन्हीं छापों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है, हिंद अल अब्बासी। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इराक की इस महिला सांसद के घर हुई रेड में 57 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 490 करोड़ रुपए नगद और 27 किलोग्राम शुद्ध सोना और सोने से बने महिला अंडरगारमेंट्स बरामद हुए हैं। इन्हीं दावों के साथ नकदी के ढेर, सोने की ईंटों और लग्जरी सामान की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। अब सबसे पहले जानिए कि आखिर कौन है हिंद अल अब्बासी। हिंद अल अब्बासी इराक की संसद की सदस्य हैं। वो सुन्नी राजनीतिक दल तहरीक अल अज़म से जुड़ी हुई है और इसी के साथ सलाह अल दिन प्रात का भी प्रतिनिधित्व करती है। वहीं संसद में वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनर्जी कमेटी की सदस्य भी रह चुकी हैं। वहीं सांसद होने के साथ साथ उनके पास पीएचडी की डिग्री भी है, लेकिन अब उनका नाम भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में आ चुका है। क्या मिला छापेमारी में? अब रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड के दौरान भारी मात्रा में नकदी और सोना मिलने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा सोने से बने महिला अंडरगारमेंट्स को लेकर हो रही है। वायरल पोस्ट में इन्हें गोल्डन अंडरगारमेंट्स बताया जा रहा है। हालांकि यहीं पर अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इन दावों की पुष्टि हुई है? तो इसका जवाब हम दे दें कि अभी इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और छापेमारी की कार्रवाई की खबर सही बताई जा रही है। कई रिपोर्ट्स में नकदी और सोने की बरामदगी का भी जिक्र है, लेकिन सोने से बने महिला अंडरगारमेंट्स की मिलने के जो दावे हैं, अब तक आधिकारिक पुष्टि उनकी नहीं हुई है। कई फैक्ट चेक रिपोर्ट्स और सूत्रों का कहना है कि यह दावा अभी पूरी तरीके से वेरीफाइड नहीं है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स इसे लग्जरी गोल्ड आइटम्स बता रहे हैं, तो कुछ इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का दावा मान रहे हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सोने से बने महिला अंडरगारमेंट्स हिंद अल अब्बासी के नहीं, बल्कि दूसरी सांसद आलिया नासिफ के यहाँ हुई कार्रवाई से जुड़े हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया नासिफ के घर से भी 20 अरब इराकी दिनार यानी कि करीब 15.5 मिलियन डॉलर नगद और बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया गया। आलिया नासिफ और उनके बेटे को गिरफ्तार किए जाने की भी खबरें सामने आई हैं। यानी सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और दावे वायरल हो रहे हैं, उन्हें लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग दावे कर रही है। इराक सरकार का क्या कहना है? इराक के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। सरकार का कहना है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना उसकी प्राथमिकता है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी अभियान के तहत काउंटर टेररिज्म यूनिट्स ने ग्रीन जोन समेत कई इलाकों में कार्रवाई की है। वहीं सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बता रहे हैं, तो कुछ लोग वायरल तस्वीरों और दावों पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इतना साफ है कि इराक में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत बड़े स्तर पर छापेमारी और गिरफ्तारियां हुई हैं। नकदी और सोने की बरामदगी भी सामने आई है, उनकी खबर सामने आई है। कई रिपोर्ट्स में ये दावे किए गए हैं, लेकिन सोने से बने महिला के अंडरगारमेंट्स और उन्हें हिंद अल अब्बासी से जोड़ने वाले दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में वायरल तस्वीरों और सोशल मीडिया पर चल रहे हर दावे को अंतिम सच मानने से पहले आधिकारिक जांच और पुष्टि का इंतजार करना जरूरी होगा।